आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमने सीख लिया था कल प्रकाश किसे कहते हैं और प्रकाश के गुण क्या क्या होते हैं। ठीक है, और जो वस्तुएं हैं ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, इसके बारे में अगर आपको इसके बारे में देखना है तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में देख रहे हैं, डाल दे रहे हैं, वहां से जाकर आप ये वीडियो देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है परावर्तन। क्या है भैया परावर्तन? परावर्तन का मतलब क्या होता है? प्रकाश जब किसी वस्तु से टकराए, टकराने के बाद पुनः अपने माध्यम में वापस लौट आए, ये प्रक्रिया कहलाती है प्रकाश का परावर्तन। क्या कहलाता है? परावर्तन। तो क्या है भैया परावर्तन? परावर्तन है प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आती है, इस प्रक्रिया को परावर्तन कहते हैं। अब देखो इसको समझते कैसे हैं? इसको समझते हैं जैसे देखो यहाँ पर एक बना हुआ है चिकनी सतह है। क्या बना हुआ है? चिकनी सतह। अब चिकनी सतह का मतलब क्या है? आप एक शीशा ले सकते हो, दर्पण ले सकते हो, देखो चलो बना ही लेते हैं। ठीक है, हमने बना दिया ये चिकनी सतह। ठीक है, अब इसको ये दर्पण बना रहा है। ठीक है, दर्पण की खास बात क्या है? उसमें पीछे पॉलिश लगा होगा, राइट? तो हम इसमें पीछे पेंट लगा दे रहे हैं। ओके, ये हो गया हमारा चिकनी सतह। क्या हो गया है? चिकनी सतह हो गया। अब हमको बनाना है कि किरण आ रही है, तो हम एक आपतित किरण बना लिए। ओके, सीधा नहीं है, नहीं है कोई बात नहीं, सीधा कर लेते हैं पहले इसको हम। ठीक है, ये हो गया हमारी आपतित किरण। क्या हो गया? आपतित किरण। ये टकराने के बाद इधर वापस लौट जाएगी। हम एक और किरण बना लिए, राइट? और इसके मध्य में हम एक बना लिए अभिलंब। क्या बना लिए? अभिलंब बना लिए। ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं, देखो इसमें क्या है, प्रकाश इसमें क्या हो रहा है? ये प्रकाश किरण आ रही, यहाँ मान लीजिए ये सन है, यहाँ से प्रकाश चल रहा है, निकल रहा है, ये प्रकाश किरण आई, आने के बाद चिकनी सतह में टकराई और टकराने के बाद वो इस डायरेक्शन में चली गई। ये जो प्रक्रिया हुई इसको बोलते हैं परावर्तन। क्या बोलते हैं? परावर्तन। प्रकाश की किरण का किसी चिकनी सतह से टकराकर पुनः अपने माध्यम में वापस लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अब इसमें और भी जान लो बच्चों, क्या बात जानना है? ये जो किरण आ रही है, आने वाली किरण, इसको बोलते हैं आपतित किरण। ये जो किरण जा रही है टकराने के बाद, इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। ये क्या है? ये अभिलंब है। ये वाली लाइन बीच वाली क्या है? अभिलंब है। और ये नीचे हमारा क्या है? चिकनी सतह है। ठीक है, चलो इसको इसी में आके समझ लेते हैं। समझ में आ गया? नहीं है? परावर्तन क्या है? जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इस घटना को परावर्तन कहते हैं। देखो यहाँ चित्र भी देखो, ये चिकनी सतह बनी हुई है। ठीक है, और ये जो प्रकाश की किरण देखो यहाँ से आए रेड, यह है आ रही किरण, आपतित किरण। कि जिस बिंदु पर प्रकाश किरण गिरती है उसको बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं? ये वाला जो बिंदु है ये आपतन बिंदु। टकराने के बाद ये देखो हरी वाली जो किरण है ये दिख रहा है परावर्तित किरण। क्या है? परावर्तित किरण। और इस आपतन बिंदु पर एक लंब ड्रा करो, ये होता है अभिलंब। तो ये चित्र था, उसको समझे। तो परावर्तन हो गया। परावर्तन के नियम, परावर्तन के दो नियम होते हैं भैया। कौन कौन से? पहला है आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। पहला क्या है? आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। दो और ले सकता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण। तो क्या है आपतन कोण, क्या है परावर्तन कोण? ये जो किरण आ रही है इसी में ले लेते हैं आपतित किरण। आपतित किरण तो समझते हैं ना, आने वाली किरण आपतित किरण, टकराकर जाने वाली किरण परावर्तित किरण। तो जो किरण आ रही है यानी आपतित किरण, और जो आपने अभिलंब बनाया, इस दोनों के बीच जो कोण है, कोण आई, इसी को बोलते हैं आपतन। क्या बोलते हैं? आपतन कोण। ओके, जो किरण टकराने के बाद जा रही है परावर्तित किरण, जो आपने अभिलंब बनाया, ओके, इस दोनों के बीच जो कोण बन रहा है दैट इज कोण आर, इसको बोलते हैं परावर्तन। पहला रूल क्या है? ये जो दोनों कोण हैं ये आपस में बराबर होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। दूसरा रूल क्या है भैया? दूसरा रूल है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। तो इसको भी समझ लेना है। देखो ये जो आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है, राइट? ये क्या है? अभिलंब। ये तीनों एक ही तल पर है, राइट? ये देखो ये जो तल बनाया गया है ये तीनों एक ही तल पर है।
एक ही तल की बात समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं, हमको पता है। तल क्या होता है? देखो इसमें समझो, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है और ये अभिलंब। हम इन तीनों चीजों को जब बनाए तो ये एक ही बोर्ड पर, इस बोर्ड के प्लेन पर ही तो बनी हुई है। ऐसा तो है नहीं कि हम आपको 3D में समझा रहे हैं कि भैया आपतित किरण इस तरफ से आ रही है, परावर्तित किरण इस तरफ जा रही है, ये चीज नहीं है। यही दूसरा नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। ठीक है बच्चों, हमने क्या समझा? परावर्तन किसे कहते हैं? परावर्तन के नियम। ठीक है, अब इसके बाद आता है परावर्तन के प्रकार। परावर्तन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हम जो भी कुछ देख पा रहे हैं, हमको कोई भी जो वस्तु दिखती है उसका जो रीजन है वो है परावर्तन। हम परावर्तन के कारण ही देख पा रहे हैं, परावर्तन नहीं होगा हम देख ही नहीं पाएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। परावर्तन के प्रकार। परावर्तन के प्रकार जानने से पहले हम एक बार और देख लेते हैं जो टर्म हमने पढ़े थे। ठीक है, कौन कौन से टर्म पढ़े थे? एक तो पढ़े थे आपतन कोण, परावर्तन कोण, अभिलंब। तो आपतन कोण क्या था? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसे कोण आई से बनाया जाता है, राइट। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को कोण आर कहते हैं। ये हमारा चिकनी सतह है, ये जिस बिंदु पर किरण गिरती है उसको बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु बोलते हैं। ठीक है, अभिलंब में क्या होता है? आपतन बिंदु पर, देखो आपतन बिंदु पर डाला गया लंब यानी कि 90 डिग्री। ओके, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। जो डैश डैश बना हुआ ये क्या है? अभिलंब है। ठीक है, ठीक है भैया, चलो आगे बढ़ते हैं। परावर्तन के प्रकार। तो परावर्तन दो प्रकार का होता है। नंबर वन नियमित परावर्तन, नंबर 2 अनियमित परावर्तन। नियमित को बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? रेगुलर रिफ्लेक्शन। दूसरा जो अनियमित है उसको बोलते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, विसरित परावर्तन। तो क्या है नियमित परावर्तन, क्या है विसरित परावर्तन? जो परावर्तन हो रहा है, राइट, परावर्तन होने के लिए जिस सतह पर प्रकाश पड़ रहा है वो सतह क्या है? अगर वो सतह चिकनी है, सतह क्या है? अगर वो सतह चिकनी है, देखो ये सतह कैसी है? चिकनी है, चिकनी एवं समतल सतह। तो चिकनी एवं समतल सतह से होने वाला परावर्तन नियमित परावर्तन कहलाता है। और अगर वही सतह देखो खुरदुरी है, क्या है? खुरदरी। खुरदरी मतलब प्लेन नहीं है, तो इस प्रकार का परावर्तन क्या कहलाता है? विसरित परावर्तन कहलाता है। ठीक है, तो क्या है नियमित परावर्तन? जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी और समतल सतह से परावर्तित होकर एक ही दिशा में समांतर किरणों के रूप में वापस लौट जाती हैं, इसे नियमित परावर्तन कहते हैं। और विसरित परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश की किरणें किसी खुरदुरी या फिर असमतल सतह से परावर्तित होकर विभिन्न दिशाओं में बिखर जाती है। तो इस प्रकार के परावर्तन को विसरित या अनियमित परावर्तन कहते हैं। ठीक है, और इसमें क्या खास बात है? देखो अगर नियमित परावर्तन होगा तो उससे जो प्रतिबिंब बनेगा वो स्पष्ट बनेगा। कैसा बनेगा? स्पष्ट प्रतिबिंब बनेगा। देखो यहाँ पर। और जो आपका विसरित परावर्तन है, चूंकि इसमें किरणें क्या है? अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है, इस केस में जो प्रतिबिंब बनेगा वो स्पष्ट नहीं होगा। ठीक है, तो इसको भी ध्यान देना है कि जो नियमित परावर्तन है वो चिकनी सतह से होता है। ठीक है, और इससे समांतर किरणें निकलती हैं, स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। और जो विसरित परावर्तन है खुरदुरी सतह से होता है, बिखरी हुई किरणें निकलती हैं, स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं बनता है। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो इसके आगे के जो टॉपिक्स हैं उसको हम नेक्स्ट वाले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।